तो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, तो फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चला गया है। तो मैं सबसे पहले आपको रीज़न बताता हूँ कैसा क्यों हो रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, वन वन मिनट, मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूँ। ठीक है। तो एक बार मैं रिमूव कर लेता हूँ सारे ड्राइंग्स। ओके। अगर अभी आप देखेंगे ना, तो ये जो जोन है मार्केट के लिए, जैसा मैं डिस्कस करते आ रहा था पुरानी वीडियोस में, ये जोन बहुत ये जोन बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन था। अगर आप देखोगे, मार्केट ने इस लेवल पे कई बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ओके। यहाँ से भी क्या हुआ है, मार्केट लेवल पे होल्ड करके यहाँ पे भी एक होल्ड किया। होल्ड करने के बाद इस लेवल पे आया, फिर से दोबारा लेवल के नीचे ब्रेक किया था मार्केट ने, और फिर रिकवर कर दिया था थर्सडे के दिन। और फिर फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा गैप अप खोला, गैप अप सॉरी गैप डाउन खोला। गैप डाउन खोलने के बाद मार्केट वापस नीचे आके इस लेवल पे नीचे क्लोजिंग किया है। ठीक है। तो अभी हमको यहाँ देखना क्या है, मार्केट क्या अभी सेलिंग जोन पे आ चुका है प्रॉपरली। तो अभी अगर अपन को बाइंग करना है डेली टाइम फ्रेम पे, तो इस लेवल के ऊपर वापस जाना पड़ेगा मार्केट को, तभी हम लोग एक एजम्पशन कर सकते हैं कि मार्केट जो है इस लेवल को यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन किया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं ना मार्केट को, तो अगर आज इंट्राडे में आप अपन देखेंगे, तो ये जो लेवल है, आज का जो लो है, सॉरी आज का लो, प्रीवियस डे का लो, और उसके एक दिन पहले का, दैट मीन्स थर्सडे का लो ये वाला, और ये वाला जो लो है, ये है फ्राइडे का लो और आज का लो। हाँ, तो ये जोन जो है अभी यहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखिए। अभी अगर मार्केट ना लेवल पे खुला होता ना, थोड़ा सा गैप डाउन प्रीवियस डे के लो, या थोड़ा बहुत नेगेटिव में खुला होता, तो भी बहुत इजी होता मार्केट यहाँ से आराम से नीचे की तरफ चला जाता, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर्स है ना, सेलर्स यहाँ से पोजीशन को और राइड कर सकते थे अगर आज का लो ब्रेक हुआ होता तो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अपना जो लो है ब्रेक नहीं किया, इसी जोन पे कहीं ना कहीं अभी है। तो इस जोन पे जब तक रहेगा ना मार्केट, तो तब तक साइडवेज रहने वाला है मार्केट। साइडवेज तो वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। और अगर 15 मिनट्स टाइम पे मैं एक ट्रेंड लाइन भी है ये वाली। ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो मैं लाइन खींच के बताता हूँ एक बार आपको। हो सकता है मार्केट इस लेवल पर फिर से एक बार आने का ट्राई करे, ये लेवल पे आने का ट्राई करो, और यहाँ से फिर मार्केट एक सेलिंग की पोजीशन अपन को नीचे की तरफ दिखा सकता है, जो कि प्राइस फिर इस लेवल के आसपास आज क्लोज कर देता है, तो कल फिर हमको एक अच्छी खासी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कल मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि अभी इस लेवल पर रहेगा ना, तो यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। और अगर बायर्स को आना है, बायर्स को बायर्स इंटरेस्टेड तब होंगे जब ये वाला लेवल जो है ये या तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है अपनी, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करने का कोशिश करे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी इंट्राडे में बाइंग हमको देखने मिल सकती है। तो अगर अच्छे से बुलिश देखना है, तो ये ऊपर का जो स्विंग्स हैं ये पूरे डाउन होने चाहिए, कि ये निकलने चाहिए, तभी जो है बायर्स इंटरेस्टेड होंगे। अदरवाइज जब तक अभी इस जोन पे मार्केट है, तब तक यहाँ पे मार्केट साइडवेज टू वॉलेटिलिटी होने वाली है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। मिनट्स टाइम फ्रेम क्या किया मार्केट ने, देख। यहाँ पे मार्केट सुबह के टाइम पे ना इतना वॉलेटाइल था, देखिए। एक बड़ी कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी है ये वाली, तो ये नेगेटिव कैंडल थी। मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, और स्कैल्पिंग, क्योंकि तुरंत ही कैंडल नीचे आई थी, तो ठीक ठाक प्रॉफिट था। बट ये मैं वेट किया कि हो सकता है ये आज का लो ब्रेक करे, लेकिन प्राइस वापस ऊपर जाने लगा था। मैंने इसको बुक किया, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल कैंडल थी कि तुरंत प्रीमियम बढ़ गया था अच्छा खासा। मैंने एक लॉट ही लिया था, तो एक लॉट में ही मैंने जो बुक किया था प्रॉफिट, ये अभी तो मैंने यही एक बुक किया, और मैं ट्रेड पंच करूंगा अगर मुझे और ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। कभी 528 का प्रॉफिट मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोलेटाइल था। ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ मैं आपको। ऑर्डर बुक में अगर आप देखेंगे, तो ये देखिए 9:30 पे मैंने एंट्री ली, 1:43 पे मैंने एंट्री ली थी। ये तो थोड़ा लेट हो गया था मैं, तो 136 या 37 के आसपास में लेने वाला था, करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है। ठीक है। और उसके बाद देखिए ये आया पैर सीधा 164, 364 तक गया था, लेकिन जब ये नीचे आया तुरंत, तो 132 9:32 के टाइम हो रहा है, देखिए यहाँ पे
मैंने इसको 150 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था। हाँ, कभी देखते हैं और कुछ अपन को ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्राई करूँगा ग्रैब करने का। और आज का दिन ऐसा हो सकता है आज का दिन ऐसा हो सकता है कि आज ये लेवल है ना, ये लेवल के अंदर जब तक रहेगा ना तो मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल टू साइडवेज ही रह सकता है। जब तक आज का लो ब्रेक, सॉरी, जो प्रीवियस डे का जो लो है ये ब्रेक नहीं करता तब तक नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं आएगी। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना हुआ है, एक सपोर्ट ये बन गया है, जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। और अगर इस जोन के अंदर आज ट्रेवल करता है मार्केट तो यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हैं पूरा साइडवेज वाला है। जब तक इस जोन में है तब तक अपन कोई बड़ी पोजीशन नहीं लेंगे। बड़ी पोजीशन मीन्स ज़्यादा पैसा रिस्क में नहीं डालेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज तो वोलेटाइल रह सकता है मार्केट। ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा ना, यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स है ना वो यहाँ पे शांत बैठ के देख रहे होंगे, वो वेट कर रहे होंगे ये लेवल ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। जो बड़े बायर्स हैं सोच रहे होंगे कि ये लेवल जब ब्रेक होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं अपन इंट्राडे में अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन मिलेगा यहाँ से अपन बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा इस जोन में, यहाँ पे बायर्स जाएंगे, सेलर्स जाएंगे, न्यूज हाँ ये बड़ी सेल कर दो, बस मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर। ये नए जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों का काम रहेगा यहाँ पे। खैर, तो मैंने भी यहाँ पे एंट्री की थी, बट मेरा एक रीज़न था ये जो है एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, ये हैमर कैंडल है। तो ये हैमर कैंडल का ही मेरा एक रिस्क था, अगर ये हैमर कैंडल के ऊपर निकलता ना कैंडल तो फिर मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता। ओके, वो रीज़न था मेरे पास, इसलिए मैंने पंच किया था ट्रेड। और इसका जो रिस्क 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 टू रिवॉर्ड रेशियो भी था वो भी ठीक था, मतलब मेरे को तो मिल गया था फ्लो फ्लो में। हाँ, तो ये यहाँ का कुछ रिस्क था और ये 1:1 का ही हमको मिल रहा था। हम को 1:2 का प्लान करते तो समवेयर तक आता। बट मेरे को लग रहा था कि जितना तेज़ी से नीचे आया ना उतना तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है। ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट और मार्केट तुरंत इसको एक बार में जो है ब्रेक नहीं कर सकता है। मार्केट मार्केट को अगर नीचे जाना भी है ना, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ये ऐसा चलेगा, चलने के बाद फिर ये लेवल को ब्रेक कर सकता है। अब तेजी से आके यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकता है। और ऊपर से एक और रीज़न था, ये जो ट्रेंड लाइन थी ये भी थी कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास भी टारगेट था, तो यहाँ से भी अपन को मोमेंटम आ सकता था, क्योंकि ये हो सकता है छोटे टाइम पे मैं एक ब्रेकआउट और यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री ले ली है ना। तो अभी देखते हैं मार्केट कैसा चलता है, आपको अपडेट करता हूँ। और कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी कुछ मिलती है तो मैं पंच करूंगा और आपको बताता हूँ इस एक। तो ये वाला ट्रेड था, मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वाला ट्रेड, तो क्योंकि क्विक स्कैल्प था इसमें क्या ही कर लेता है इसमें, मतलब रिकॉर्ड चालू करते करते टाइम हो जाता। तो कोई नहीं गाइस, देखते हैं अपन। अगर इस लेवल पे अभी अगर मार्केट जब तक भी रहता है तो मैं तो भी वेट करने वाला, जब तक कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिखता है तब तक इस जोन में अपन को शांति से बैठने, क्योंकि अपन है ऑप्शन बायर, और ऑप्शन बायर अगर यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन लेगा तो उसका लॉस होना तो तय है। अब कल जितना कमाओगे आज चला जाएगा वो। तो ऑप्शन बायर को जो है बहुत धैर्य के साथ बैठना पड़ता है। अगर नहीं बैठता है तो फिर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट हर दिन मूव नहीं करता है। 40% सॉरी 60 to 70% टाइम्स मार्केट ना साइडवेज ही रहेगा, आपको मोमेंटम देखा नहीं मिलेगा। ओके, हमने इस दिन भी हमने ट्रेड किया हुआ था। ये वाली जो ट्रेंड लाइन हो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था फ्राइडे के दिन, और यहाँ कहीं मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद ब्रेक ट्रेड यहाँ पे पंच किया था, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी छोटी सी, तो यहाँ वेट करके मैंने जैसी रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल का फॉलो अप नहीं आया, दैट मीन्स लो तो ब्रेक किया था, फॉलो अप नहीं आया, तो मैंने यहाँ कहीं पे अपना जो है पोजीशन मैंने एग्जिट कर दिया था ट्रेड इंटर, क्योंकि मैं काफ़ी देर से भी वेट कर रहा था। फिर उसके बाद फिर अच्छा खासा मार्केट नीचे आया। देखते हैं, आज का प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ है, आज का लो है, आज का लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक इस जोन में रहेगा तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा। आपको अपडेट करता हूँ गाइस, अगर कुछ भी मुझे इंटरेस्टिंग कुछ समझाने को लगेगा तो मैं अपडेट करता हूँ गाइस। ओके, स्टे ट्यून गाइस। राइट गाइस, तो टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है अराउंड अभी 10:22। और मार्केट को भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी इस जोन में पूरा साइडवेज ही ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं ना सेलर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो सिर्फ जो नए ट्रेडर्स हैं वो इस जोन पे खरीदना और बेचना कर रहे हैं। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी आउट बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे
आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ नए बायर्स तो स्कैल्पर्स होंगे, वो लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लेके आ रहे होंगे पैसे। यहाँ पे अभी मार्केट साइडवेज है, तो मार्केट में अपन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, अपन सब बैठ के देख सकते हैं। ओके, मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर नीचे का लेवल, तभी एक मोमेंटम नीचे की तरफ आएगी, और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ एक मोमेंटम आएगा। यहाँ पे जब तक इस लेवल के अंदर है तब तक हम सब बैठ के देख सकते हैं मार्केट को, क्योंकि हर दिन ऑप्शन बाइंग करना इट्स नॉट गुड। हर दिन अगर आपको कुछ सेटअप मिल रहा है तो उस पर आप एक रिस्क ले सकते हो, और अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेड बार बार लेने की। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो हो सकता है, मुझे मेरा उम्मीद ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे एक बार तो मार्केट ने फेक किया है। यहाँ पे देखिए, ये फेक किया, यहाँ पे कई बायर्स के होंगे। जैसे ही मार्केट इस लेवल के अंदर घुसा होगा तो यहाँ पे ये एक फेक ब्रेकआउट की तरह कंसिडर हो गया, और यहाँ से फिर जो सेलर्स हैं वो नीचे लेकर आ गए मार्केट को। यहाँ पे हो सकता है एक बार इस लेवल पर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से फिर से एक बार जो सेलर्स हैं वो एक्टिव होने का ट्राई करेंगे। अब तो हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है हमारे पास। तो रेजिस्टेंस है एक स्विंग वाला, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मार्केट ने ये प्रीवियस डे को फॉलो किया था। तो इस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? अगर इस लेवल पर आता है और ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, यहाँ से हम फिर एक सेलिंग के पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को हो सकता है वापस इस लेवल तक लाने का ट्राई करें। तो इस लेवल पे आता है, यहाँ मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। ओके, तो स्टे ट्यून गाइस, अगर इस लेवल पर आता है और कुछ अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस, स्टे ट्यून। फ्रेंड गाइस, टाइम हो रहा है अभी 10:38, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जोन के पास ये जो ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है के पास कहीं ना कहीं मार्केट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, कुछ सेलिंग या सेलिंग प्रेशर या रिजेक्शन, प्राइस एक्शन मुझे दिखता है, तो मैं यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा, कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है मार्केट धीरे धीरे वापस इस लेवल तक की तरफ आ जाए। अगर नहीं जाता है तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और यहाँ पे अगर अपन एंट्री लिए होगी तो अपन यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे अगर ये ऊपर निकलता है। ठीक है, और अगर निकलने के बाद वापस से अगर कुछ टाइम बाद इस जोन में अगर फिर से आता है तो मैं यहाँ पे फिर से एंट्री लेने का ट्राई करूंगा, और वापस इस जोन तक जो है मार्केट आ सकता है। तो बाइंग के लिए तो मैं उतना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन अगर इस जोन पे मुझे सेलिंग का कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं सेलिंग के लिए प्रेफर करूंगा। ओके, अपडेट करता हूँ गाइस, अब ये प्लान है मेरा। कुछ प्राइस एक्शन देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में काफ़ी देर मार्केट ने इस लेवल पे जो है होल्ड किया है अराउंड 1 आवर समथिंग, यहाँ पे होल्ड किया, और उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है। जब भी ऐसा कभी होता है ना कि काफ़ी टाइम एक जगह मार्केट जब होल्ड करता है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, काफ़ी टाइम इस जगह पे होल्ड किया है मार्केट ने, जब इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे जो है बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है। हाँ, तो यहाँ पे जब इस लेवल पे फिर से आएगा, जब लेवल पे फिर से आएगा तो यहाँ पे हो सकता है वापस यहाँ से फिर से बायर से वो ट्राई कर सकते हैं ले जाने का। यहाँ पे ओवरऑल जो हम ट्रेंड देखेंगे वो जो है ट्रेंड नेगेटिव है। आप उतना हम बाइंग का प्रेफर नहीं करेंगे, रेदर देन विल गो फॉर शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर कुछ है प्राइस एक्शन दिखता है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तभी हमको लेना है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आया प्राइस और हमने शॉर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम हमें दिखता है तो भी हमको यहाँ पे सेलिंग के लिए जाना होगा। तो ठीक है गाइस, मैं आपको अपडेट करता हूँ, अगर मैं कुछ एंट्री लेता हूँ, कुछ प्राइस एक्शन मुझे दिखता है नेगेटिव साइड में, मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक फीट जो है पंच कर दिया है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लेवल पे मार्केट आ चुका है, और यहाँ से थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा है मार्केट रिजेक्शन लेने का। ठीक है, तो स्टिल अभी यहाँ पे 30 सेकंड्स बचे हैं बिल्कुल क्रॉस होने को। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो फिर मैं यहाँ पे नीचे कहीं और एक लॉट ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इस जोन के ऊपर कहीं निकलता है तो फिर मैं इसमें लॉस बुक करने का प्लान करूंगा। अराउंड 500 के ऊपर अगर निकलता है मैं यहाँ पे लॉस बुक करने का ट्राई करूंगा गाइस। फिलहाल अभी तो अपना जो PNL है वो अराउंड
₹78-90 का ही प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कॉस्ट पे है। तो अगर ये ऊपर निकल लो तो मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस के। स्टे ट्यून गाइस। बट गाइस तो टाइम हो रहा है अभी 11:12 और जैसा हमारा एनालिसिस था, मार्केट अभी कुछ वैसा ही मूव कर रहा है। मार्केट ने जोन से रिजेक्शन लेने का ट्राई तो किया, देखते हैं मार्केट कहाँ तक आ पाता है। ठीक है। और ये जोन था जो हमारा, ये इंपॉर्टेंट जोन था, तो यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है। तो अभी अपना जो प्रॉफिट देखते हैं, अराउंड 1300 रुपये का इस पर्टिकुलर ट्रेड में चल रहा है। मैंने एक लॉट और ऐड कर दिया था यहाँ पे। ठीक है। तो ओवरऑल जो अपना प्रॉफिट जो चल रहा है 1900 समथिंग का चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक हम इसको होल्ड कर पाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। करंटली अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट हमारा 2100 समथिंग का, राइट, 25 हो चुका है। ठीक है। देखते हैं कहाँ तक चलता है, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट जो है बुक करें, क्योंकि हमारा जो इसमें जो हमने जो रिस्क लिया था वो अराउंड समथिंग 3000 समथिंग का हमारा रिस्क था इसमें। ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिर्फ यही ट्रेड में हम जो है 3000 से ऊपर का हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, तभी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल में आएगा। करेंटली अभी तो ये चल रहा है कुछ ऐसा, देखते हैं कहाँ तक मार्केट चलता है, कहाँ तक हम होल्ड करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। स्टे ट्यून। ऑलरेडी गाइस टाइम हो रहा है अभी 12:18 और यहाँ पे जो मेरा ट्रेलिंग ऐसा लेट हो चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया था गाइस। और यहाँ पे मैंने अपना जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने बुक किया, तो ऑर्डर्स काफ़ी सारे हो चुके हैं और मेरे को जो लॉस है अभी 5 रुपीज़ का लॉस है। तो यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने इसको कहीं निकाल दिया मैंने। फिर 23 पे मैंने एक पहले तो मैंने ऑर्डर एग्जिट कर दिया था जब प्राइस ऊपर जाने लगा था। तो ये देखिए, ये वाला जो लेवल था मेरा, ये लेवल है, जब मार्केट ऊपर जाने लगा था अपना हाई ब्रेक किया था, तब मैंने अपना एक लॉट मैंने एग्जिट कर दिया था। और वापस जब ये नीचे आया ट्रेंड लाइन के नीचे, तो मैंने यहाँ कहीं पे मैंने फिर एक लॉट ऐड कर दिया था। और नीचे आने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट जो है शो कर रहा था, अराउंड 3000 समथिंग का। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी जो मैंने थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दिया था, कि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो मैंने अपना जो ट्रेलिंग है यहाँ कहीं पर रख दिया था, और एक कैंडल ने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं गई। मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये यहाँ से घूम के कुछ इस तरीके से नीचे आने का ट्राई करेगा, क्योंकि अभी इसके पास टाइम है, सेकेंड हाफ चालू हुआ है। हो सकता है यहाँ से घूम के एक बार मार्केट नीचे आ जाए। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जा चुका है तो मैं अभी और कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ग्रीड किया, ग्रीड मुझे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे मुझे जो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए थी, या तो एक लॉट एग्जिट कर देना था और एक लॉट को होल्ड करना था मुझे। मैंने यहाँ पे दोनों लॉट को ही होल्ड किया, और ये प्राइस जो है यहाँ कहीं पे आया और मेरा स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो हिट कर दिया। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से जो है नीचे की तरफ आने का ट्राई करे, और हो सकता है एंड ऑफ द डे यहाँ कहीं अब तक आके क्लोज करे। एनीवे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा दिन था, मैंने काफ़ी होल्ड किया आज। क्योंकि जनरली मैं होल्ड करता नहीं हूँ। मेरा एक एनालिसिस थी यही 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये लेवल से अगर रिजेक्शन आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आने का ट्राई करे। तो यहाँ से वैसा हो भी रहा है, रिजेक्शन आ रहे हैं। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इम्पेशंस हो गया, शायद मैं होल्ड कर सकता था, बट मेरा जो मैंने ट्रेलिंग कर लिया था, मैं इतना बड़ा लॉस क्यों लेता फिर मैं, क्योंकि मैंने जो एक एक बार जो मैंने जो पीएनएल देखा था मेरा, ये इतना आ गया था, और उसके बाद तुम देखने के बाद अगर तुम ट्रेलिंग नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाती है। तो ट्रेलिंग करना ज़रूरी है, या तो अच्छा सा डिसेंट प्रॉफिट तो एक लॉट आप निकाल दो तो आज का दिन जो है सेफ हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हो सकता है कि यहाँ से फिर एक बार रिजेक्शन लेके कुछ टाइम स्पेंड करके यहाँ से फिर एक बार नीचे आने का ट्राई करेगा, वो भी ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, और अगर मैं कुछ अपडेट कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है। तो स्टे ट्यून गाइस, मैं मिलता हूँ अभी आपको एंड ऑफ द डे में। बट दिस टाइम हो रहा है अभी एक एक बज रहा है अभी, और अगर आप देखोगे मार्केट में तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन जो है ये ब्रेकआउट रहा है। ठीक है। मेरा एजम्पशन ये था कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट लेके कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ सकता है, और शायद कल के दिन इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ निकलने का ट्राई कर रहा है और निकल रहा है। ठीक है।
तो उसके बाद हमने अभी तक और कोई पोजीशन नहीं ली है और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अभी और कोई पोजीशन लेने वाला हूँ। तो अपना जो फाइनली जो आज का जो लॉस है वो 555 का है। ओके। और अपना जो प्रॉफिट था इसमें 2500 2600 अराउंड का हो गया था, पूरा मिला के अपना 3000 तक का मैंने पीएनएल देखा था। और बस प्रॉफिट बुक नहीं किया, प्रॉफिट बुक करना था क्योंकि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे ना तो ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी यहाँ पे, जिसको मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया यहाँ पे। ओके। ये ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना था। मैं देख नहीं रहा था, मैंने देखा भी था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके। बट मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसका रिजेक्शन लेके वापस से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करके इस लेवल तक आ सकता था। ओके। बट ऐसा हुआ नहीं। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो लॉस है वो 555 का है, जो कि अपन इजीली अपन इसको रिकवर कर सकते हैं, एक अच्छा अपना ट्रेड मिल जाए तो ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शायद अभी मार्केट ने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद अ, हो सकता है अभी टाइम थोड़ा सा है मार्केट के पास, तो यहाँ पे और बायर्स लोग को अट्रैक्ट करके हो सकता है अगर धीरे धीरे मार्केट इस लेवल के अंदर है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का पॉसिबिलिटीज रहेगी मार्केट के पास। ठीक है। तो अभी ये कैंडल तो क्लोज करने वाला है, 5 मिनट से कैंडल देख लेते हैं कि ये लेवल पे क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। अभी 1 मिनट बच रहा है। लगता है कि अगर क्लोज करता है तो धीरे धीरे शायद ऊपर की तरफ ही मार्केट सस्टेन करने का ट्राई करे, और अगर नहीं होता है तो इजीली फिर मार्केट नीचे की तरफ ये जोन तक आ सकता है। ठीक है। तो मैं तो अभी और कोई ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ गाइस। इस वीडियो में इतना ही गाइस। आपको ट्रेडिंग की एनालिसिस सही लगी होगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चला था बट इट्स ओके। आपको एनालिसिस ठीक लगी होगी तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी कमेंट्स आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट रहे तो। इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।